तीन बड़ी हस्तियों को आज पद्मश्री सम्मानित करने के लिए दिया जा रहा है। खासतौर पे वाटर बॉडीज़ के लिए काम करने वाले मोहन नागर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपको बधाई, आज नर्मदा जयंती है, आपने पानी के लिए काफ़ी काम किया, संरक्षण और पर्यावरण के लिए काफ़ी काम किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माँ नर्मदा जी की जयंती है और इसलिए आज के दिन इस प्रकार की घोषणा सुनना अपने आप में गौरव का अनुभव है और माँ नर्मदा के प्रति हम सब श्रद्धावनत है कि आज उनके ही तट पर हम सब परिषद के नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे थे और वहीं पर आप लोगों के माध्यम से ये खबर मिली। उस समय माँ की स्वच्छता कर रहे थे, बहुत गौरव का अनुभव हुआ। आज नर्मदा जयंती, आप भी कई सालों से पर्यावरण खासतौर पर वाटर बॉडीज़ के लिए काम करते रहे हैं। कितनी चुनौती होती है पर्यावरण में सुधार लाने की और किस तरीके से इतना लंबा समय आपको लगा? जी बिल्कुल, जन जागरूकता सबसे बड़ा और बाधक होता है, क्योंकि कोई भी काम हम जब करने जाते हैं तो आप सिंगल करके आ सकते हैं, सरकार भी अपने काम करके आ जाती हैं, एनजीओ भी अपने काम करके आ जाते हैं, लेकिन जब तक स्थानीय समाज, स्थानीय समुदाय उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो परिणामकारी नहीं होता है। और इसलिए हमने उस बात को समझा बैतूल जिले में लगातार पदयात्रा करके कि हमारे काम आखिर क्यों असफल क्यों हो जाते हैं हम, तो इसलिए समाज को साथ में लेकर के काम करना, और इसके लिए हमने स्थानीय समाज की बैठकें ली, गाँव-गाँव में पदयात्राएँ की और उसके माध्यम से ध्यान आया कि लोकल समाज जब अपने गाँव के उत्थान के लिए खड़ा होता है तो फिर सब काम अपने आप हल हो जाते हैं। पद्मश्री काफ़ी बड़ा सम्मान है, आपको मिला हुआ है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें देखने के लिए मिला कि आपने काफ़ी लंबे समय से काम किया पर्यावरण के लिए। आप ये देख रहे हैं कि ये एक बड़ी चुनौती रही है, उसका आपको आज सफल मिला है? बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती के रूप में तो काम पर्यावरण संरक्षण का, जल संरक्षण का ये एक है आज के समय में, क्योंकि जिस प्रकार से आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और देश और दुनिया के सामने आ रहा है, उसका एकमात्र माध्यम है कि हम धरती के अंदर जल को संरक्षित करें और धरती के ऊपर हरियाली करें। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है शहरी क्षेत्रों में जो इस समय पॉल्यूशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई कदम आप लोग उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक हरियाली करना और साथ ही वर्षा जल का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी खाली ज़मीन है उस पर वर्षा के जल को अंदर ले जाना, चाहे वो सॉक पिट के माध्यम से हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हो, सरकारी भी दिशा में प्रयास कर रही है और हम समाज को भी दिशा में जागरूक कर रहे हैं। और जो भी घर में थोड़ी सी भी जगह हमारे पास में है तो हम कोई ना कोई पौधा वहाँ पर लगाएं, किसी न किसी रूप में हमारे घर में हरियाली हो। जो भी बाग बगीचे के स्थान हैं वहाँ सघन और वन का हम रोपण करें, ताकि ये जितने प्रकार का प्रदूषण हो रहा है उसको एकमात्र ग्रहण करने वाले वो हमारे पेड़ पौधे ही हैं, वो भगवान के रूप में हैं और इसलिए वो शिव के रूप में इसलिए कहा गया कि शिव जहर पीते हैं, तो हमारे पेड़ पौधे भी सब कार्बन डाइऑक्साइड को करके जहर पीते हैं और इसलिए पेड़ को शिव हमारे यहाँ माना गया, देवता माना गया है। उसी अनुसार समाज व्यवहार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए विस्तार न्यूज़ से। तो ये थे मनोज नागर, जो ज़्यादा ये है मनोहर नागर, जो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए, खासतौर पे पर्यावरण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी काम करने की ज़रूरत है। कैमरा विवेक पटेल के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल।